हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। हम लगभग 40 साल से बैंक पेंशन अपडेशन की बात कर रहे हैं। जब हम ये अपडेशन वर्ड सुनते हैं तो हम इसका विस्तृत रूप नहीं जानते। हम छोटा सा मतलब निकालते हैं कि हमारी बेसिक पे बढ़ जाए, हमें जो इंक्रीज है वो मिल जाए, और जो डीआर है इसमें मिल जाए, और बेसिक पे बढ़ जाए तो डीए में थोड़ा बहुत फर्क पड़े उससे हो जाए। लेकिन आपको पता है कि इस अपडेशन को न देकर इस देश के अर्थशास्त्रियों ने, अर्थशास्त्र पढ़ने वाले और बैंक में नौकरी करने वाले लोगों ने, जैसे ये रवि जी बात कर रहे थे, आईबीए के पढ़े लिखे लोगों ने, बैंकों के सीएमडीज ने, वित्त मंत्रालय ने, बड़ी बड़ी किताब लिखने वाले अर्थशास्त्रियों ने हमेशा यही कहा है कि भाई आपके हाथ में पैसा होगा तो आप कंज्यूम करोगे। इस देश में होने वाले उत्पाद, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, उनका उपभोग करोगे। उनका उपभोग करोगे तो उनके माल बिकेंगे, माल बिकेंगे एक साइकिल बनेगा, साइकिल बनेगा तो फैक्ट्री चलेंगी, नौकरी करने वाले लोगों को रोजगार मिल रहा है और पैसा मिलेगा। ये सर्कल है पूरा का पूरा। इस सर्कल को आप तोड़ नहीं सकते। यानी सब जगह पैसा चाहिए, वित्त चाहिए सब जगह। और यदि किसी सोर्स से वित्त को रोक दिया जाए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अब हम थोड़ा सा इसको उन लोगों को बताना चाहता हूं मैं कि अपडेशन न करके, ये है तो छोटी सी चीज लेकिन कितना बड़ा नुकसान किया है। और इवन अपडेशन न करके सबका साथ सबका विश्वास, ये जो नारा है ना, इसको भी झटका लगा है। अब हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं और बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा देश है इंडिया और इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के कोई देश नहीं चलता है। इस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सारे की सारी पार्लियामेंट और सारा का सारा राज्य स्तर पर जो उनका लेजिस्लेटिव पार्ट है वो, एग्जीक्यूटिव पार्ट है वो, इवन जुडिशियरी, इधर सारे मंत्रालय केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डालने में लगे हुए हैं जिससे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और इसके लिए चाहिए पैसा। अब पैसे के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री बना दी। अब पैसा आएगा कहां से भाई? जब आप कोई फैक्ट्री डाल रहे हो, इंडस्ट्री डाल रहे हो, पैसा चाहिए। अब पैसा है तो पब्लिक सेक्टर बैंक से आएगा, प्राइवेट बैंकों से आएगा, फॉरेन बैंकों से आएगा, कोऑपरेटिव बैंकों से, आरआरबी से आएगा, और क्या नाम है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से आएगा, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनसे ही आएगा। अब इनमें पैसा कहां से आएगा? इन्वेस्टर्स आएंगे, डिपॉजिटर्स आएंगे, वो जमा कराएंगे। वो कौन सा पैसा जमा कराएंगे? डिस्पोजेबल इनकम, यानी उनके पास पैसा बचेगा, जमा कराएंगे, नहीं तो खर्च हो जाएगा। ये चक्र है, एक चलता रहता है। इस चक्र को चलाने के लिए सारी की सारी जितनी भी मिनिस्ट्री बैठी हुई है, और एक बहुत बड़ा रोल दे रखा है आरबीआई को, मॉनेटरी पॉलिसी। इस देश की मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का अधिकार दे रखा है। और हमारे बैंकों में बड़े बड़े सीएमडी, बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे हुए लोग, और इवन को बोस्ट करने वाले लोग भी हैं कि भाई हम इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा फंडा जानते हैं, वो भी बैठे हुए हैं। भाई ये बताइए मुझे कि जब आपका उद्देश्य केवल और केवल देश के हर एक नागरिक को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे सर्विंग कर्मचारी हो या नॉन सर्विंग कर्मचारी हो, आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी परचेजिंग पावर को बढ़ाएं, आप उसकी डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाएं। जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तभी आपको फैक्ट्री का सामान बिकेगा, सामान बिकेगा साइकिल बनेगा, साइकिल बनेगा तो साइकिल बन करके वो फैक्ट्री चलेंगी, अदरवाइज माल नहीं बिकेगा तो वो नहीं चलेगा। जब मेरे पास है ही नहीं कुछ भी तो मैं क्या करूंगा? तो अपडेशन जो शब्द है, ये अपडेशन केवल और केवल आपको पैरिटी तो देता ही है कि एक जूनियर आदमी सीनियर आदमी से ज्यादा पैसा नहीं ले जाए, इसको तो प्रोटेक्ट करता ही करता है, लेकिन साथ में ये आपकी परचेजिंग पावर को बढ़ाता है। अब इसका मतलब अपडेशन नहीं होगा
तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगी, परचेजिंग पावर नहीं होगी, आपका कंजम्पशन नहीं कर पाओगे, कंजम्पशन नहीं करोगे तो आप क्या नाम है, सामान नहीं खरीदोगे, सामान नहीं खरीदो, देश की आर्थिक प्रगति में आप सहयोग नहीं करोगे। इसका मतलब अपडेशन न करके इन लोगों ने हमारे योगदान को नकार दिया। तुम्हारे योगदान की कोई जरूरत नहीं है, तुम मरो, कुएं में जाओ, कोई जरूरत नहीं है। क्यों हम आपका अपडेशन नहीं कर रहे, हम नहीं आपके हाथ में एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रहे हैं, क्यों आपकी जरूरत नहीं है। अब हमें ये पैसा नहीं देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हेल्थ केयर की जरूरत हमें पड़ती है, खाने पीने की जरूरत पड़ती है, कपड़ों की जरूरत है। पैसा आता कहाँ से, ये कैसे व्यवस्था करते होंगे। सीधा सीधा आर्टिकल 21 का वायलेशन। दोस्तों, आज हम इसी पर बात करेंगे कि हमारा अपडेशन न हो करके इन लोगों ने क्या किया है, क्योंकि हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि अपडेशन आखिरकार है क्या। अपडेशन एक ऐसा महत्व का, ऐसे सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। और अपडेशन का सीधा सीधा मतलब है कि आपकी पैरिटी और इंटरनल इक्विटी तो होगी, साथ में आपकी परचेजिंग पावर को बढ़ाता है। और अपडेशन के पीछे उसका उद्देश्य यह है, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की परचेजिंग पावर मत बढ़ाइए, स्टेट गवर्नमेंट के उनके परचेजिंग मत बढ़ाइए, तो पहले तो डिस्पैरिटी हो जाएगी, और दूसरा नहीं बढ़ाओगे तो इनके पास पैसा ही नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ी मात्रा में, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट तो करोड़ों जो पेंशनर्स हैं, रिटायर्ड हैं, और उनके पास कम से कम 5-5, 4-4 मेंबर घर में होंगे, तो आप समझ लीजिए 4-5 करोड़ लोगों का। ये अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि इन लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं होगी तो इंडस्ट्री पर क्या फर्क पड़ेगा। अब सीधे सीधे हम यहाँ आते हैं कि भाई अपडेशन हमारा नहीं हुआ और ये ऐसे ही पड़ा रहा। पता है क्यों पड़ा रहा? हमारे यहाँ पर बैंक में कुछ स्वार्थी किस्म के और अनपढ़ लोग थे। स्वार्थी किस्म के ये थे जो MBA कर करके बैठे हुए हैं और ये अर्थशास्त्री बने हुए हैं। अनपढ़ लोग ये थे, जानते ही नहीं थे, जो बैंक टचलम जैसे लोग, इनको पता ही नहीं था कि अपडेशन का अर्थ क्या होता है। अपडेशन से दो चीज़ें होती है, मेरे पास हाथ में पैसा होगा तो मेरी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक होगी और मैं देश के लिए खर्चा करूंगा, सामान खरीदूंगा, वस्तुएं खरीदूंगा, सर्विसेज खरीदूंगा, देश की प्रगति में सहयोग दूंगा। क्यों मेरा पैसा जो जा रहा है जा करके वापस इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सामान बनकर मेरे पास आ रहा है। भाई आप ये बताइए कि आप लोगों ने किस अधिकार से हमारी परचेजिंग पावर को छीन लिया, हमारी डिस्पोजेबल इनकम को छीन लिया। और आपकी परचेजिंग पावर और डिस्पोजेबल इनकम को यदि छीना जाता तो सीधा सीधा आपका जो राइट टू लाइफ और जो मैटर ऑफ डिग्निटी का है वो उसको छीन रहे हो आप। यानी हमारी आप लोगों ने राइट टू लाइफ भी छीना, हमारी डिग्निटी छीनी। और एक सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका इंटरप्रेट किया आर्टिकल 21 का, तो बहुत आगे तक बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है देश की, वो परचेजिंग पावर पर डिपेंड करती है। और ये जो परचेजिंग पावर कहाँ से आती है? अपडेशन से आती है। किसकी आती है? सर्विस पर्सनल, रिटायरीज और इन दोनों की। जो लोग सर्विस कर रहे हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकी परचेजिंग पावर कहाँ से आएगी? इनकी आएगी अपडेशन से, तो उनका तो होता है। दूसरा रिटायरीज, रिटायरीज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हैं, उनकी तो अपडेशन होता है, उनकी जो परचेजिंग पावर बदस्तूर बन रही है। लेकिन रिटायरीज जो बैंक के हैं उनका अपडेशन नहीं होता है। तो इसका मतलब बैंक के रिटायरी से इन स्वार्थी किस्म के लोगों ने एक परचेजिंग पावर को छीन लिया, उनकी डिस्पोजेबल इनकम को छीन लिया, और जब उसके बाद खर्च करने को है ही नहीं, सीधा सीधा इट अ वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ है, ये छीन लिया, तो हमारा बचा क्या? यानी आर्टिकल 21 का सीधा सीधा उल्लंघन जो ये नहीं कर सकते, और यह हो रहा है। उसके बाद इस डिस्पोजल इनको बढ़ाने के लिए फार्मर्स के लिए हर मोदी सरकार ने हर 3 महीने के बाद कितना 3-3 हज़ार रुपये शायद उनको दिया जाता है। ये डिस्पोजेबल इनकम है। उसके बाद जो आपको ओल्ड पर्सन को पेंशन दी जा रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट इसलिए किया जा रहा है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और जो इनकम उनके पास हो रही है वो डिस्पोजल होकर के वो सामान खरीदें, गुड्स खरीदें, और मतलब देश की प्रगति में सहयोग करें। भैया एक बात बताइए, सारा का सारा देश, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हों और चाहे रिटायर हों और सर्विंग हों, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हो, रिटायर हों, चाहे कुछ भी हों, आजकल तो RBI के गवर्नमेंट सर्विंग हो या रिटायरीज हो, या आपके इंश्योरेंस कंपनी के वो हो रिटायरीज या सर्विंग हो, सबके पास अपडेशन है, केवल और केवल बैंकर्स जो सर्विंग उनका तो अपडेशन है,
लेकिन जो रिटायरीज है उनका कोई अपडेशन नहीं है। इसका मतलब उनका जो जीने का हक है इन बेईमान लोगों ने बड़े ही तरीके से छीन लिया अपडेशन न दे करके। और मान लीजिए अपडेशन हो जाता तो आपको पता है कि डीए की जो डिस्पैरिटी हुई है, न्यूट्रलाइजेशन की बात करें, एक तो ये नहीं होता। अपडेशन हो जाता तो हम बात करते किसकी, कि हमारी एडिशनल पेंशन की। ये और करते तो आपकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसकी 20 साल की करने की बात करते, क्योंकि हमारे भी तो रूल सेंट्रल सीसीएस रूल 1970 पर बने हुए हैं सारे के सारे, यानी वहां जो परिवर्तन वो यहाँ होने चाहिए थे, लेकिन अपडेशन के चक्कर में ऐसा घुमाया इन लोगों ने कि हम कुछ कह नहीं सकते। अब शायद मैं उससे पूछना चाहूँगा, रवि जी थे, भाई रवि जी बताइए कि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, भाई इकोनॉमिक्स तो आपका इस सर्कल की बात करता है, पर हमारी ज़िंदगी को आपने दूभर क्यों बनाया? आप तो बहुत बड़े इंटेलिजेंट लोग हो। तो दोस्तों अभी तो हम और भी चीज़ें बताएंगे, अब क्योंकि अब समय आ गया है आपको एजुकेट करने का और इनमें जूते मारने का। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।